हेलो गाइस, आज फिर से इंजीनियर बाबू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर है। इसे शॉर्ट में WMP भी कहते हैं। ये बीटेक सेकेंड सेमेस्टर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको करने का 3 घंटा समय दिया जाता है। फुल मार्क्स 70 नंबर का होता है। 9 क्वेश्चन दिया जाता है। 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी दिया है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। 1 क्वेश्चन नंबर से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन तक कुछ वीडियो में कवर कर चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक को कवर करने के लिए 2 वीडियो हम दे चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में 1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखे थे। सेकेंड वीडियो में 2, 3, 4 को देखे थे। आज हम इस वीडियो में 5, 6, 7 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तब चाहते हैं हम अपने हैंडी नोट पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको समझाते हैं। चलिए हम अपने हैंडी नोट पर जाते हैं गाइस। ये गाइस अपने हैंडी नोट पर आ चुके हैं। अब इसको समझाते हैं गाइस। बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी 2 टूल यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन कारपेंटरी। यानी 2 टूल को यूज करके कारपेंटरी में ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट है कटिंग में पहला है हैंडसा क्या होता है? हैंडसा इज ए वर्सटाइल कटिंग टूल है जो यूज करते हैं कारपेंटरी में फॉर मेकिंग स्ट्रेट कट इन वुड को काटने के लिए यूज करते हैं। एंड अदर मटेरियल, और दूसरे मटेरियल को भी काटने के लिए यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन थिन शार्प टूथेड ब्लेड विथ हैंडल के साथ शार्प टूथेड ब्लेड होता है। ये द ब्लेड टीथ आर डिजाइन टू कट थ्रू वुड फाइबर्स एफिशिएंसी। ये वुड को काटने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। यह है हैंडसा गाइज, इसी को कहते हैं हैंडसा। देख लीजिए फिगर, आप देखे होंगे इसको। सेकेंड है कॉपिंग सा। कॉपिंग सा इज स्पेशलाइज्ड कटिंग टूल। स्पेशलाइज कटिंग टूल है जो यूज करते हैं इंट्रिकेट कर्व कट स्पेशली इन वुड वर्किंग टास्क लाइक जॉइनिंग एंड मोल्डिंग्स को में यूज करते हैं। देखिए इसको कहते हैं कॉपिंग सा। देख लीजिए गाइस। चलिए गाइस चाहते हैं देखते हैं। इट फीचर्स ए थिन नैरो ब्लेड होता है दैट इज अटैच टू ए यू शेप फ्रेम में अटैच होता है। द फ्रेम अलाउ द ब्लेड टू बी इजीली रोटेट। ब्लेड को अलाउ करते इजीली रोटेट करने के लिए इन एवरिंग द शाफ्ट टू मेक टाइट टर्न एंड प्रो कंप्रेस कंटूर्स करने के लिए। बी नंबर तक फिनिशिंग। फर्स्ट है ब्रेक प्लेन इज हैंड टूल। ये हैंड टूल है। ब्रेक पेन इज ए हैंड टूल यूज इन कारपेंटरी में यूज करते हैं फॉर फिनिशिंग टास्क के लिए यूज करते हैं। सच एज स्मूथ सरफेस, चैम्फरिंग एज एंड शेपिंग वुड। इसमें यूज करते हैं। इट्स डिजाइन टू रिमूव थिन शेविंग फ्रॉम द वुड सरफेस से शेविंग को रिमूव करने के लिए, रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड पॉलिश्ड फिनिश्ड
जो परिणाम मिलता है उसे स्मूथ मिलता है, पॉलिश फिनिश मिलता है। ये है गाइज ब्रैक पेन का फिगर, इसी को कहते हैं ब्रैक पेन। नेक्स्ट देखते हैं गाइज सैंड पेपर एंड सैंडिंग ब्रेक्स। सैंड पेपर एंड सैंडिंग ब्रेक्स भाई नॉट ए सिंगल टूल, ये सिंगल टूल नहीं है। सैंड पेपर एंड सैंडिंग ब्रेक्स आर एसेंशियल फॉर द फिनिशिंग, फिनिशिंग के लिए एसेंशियल प्रोसेस है इन कारपेंटरी में। सैंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग abrasive material to smooth and define the surface of wood, achieving a polished and even finish। और नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग में फर्स्ट है क्रे हैमर, ये है क्रे हैमर, इसको कहते हैं क्रे हैमर। A clay hammer is one of the most common and versatile tools in carpentry. Clay hammer is one of the most common and versatile tool in carpentry में it used to striking and drilling nail। इसको यूज करते हैं कांटे को ठोकने के लिए या निकालने के लिए into wood से and also extracting noise with its clay in striking। रबर मैरेट, इसको कहते हैं रबर मैरेट। रबर मैरेट इज स्ट्राइकिंग टूल यूज ए सॉफ्टर impact is required to prevent damaging delicate surface of material। Unlike traditional hammer, a rubber hammer is made of रबर का ये बना होता है which absorb the impact and distribute it over a wider एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये गाइज 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, वो 5 का आंसर था। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। एक्सप्लेन इन डिटेल में एक्सप्लेन करना है। टेक्निक फॉर ग्रास कटिंग के लिए कौन सा टेक्निक है, इसको डिटेल में बताना है। तो इसका आंसर है गाइज ग्रास कटिंग इज ए प्रिसीजन टेक्निक है ग्रास कटिंग, जो कि यूज करते हैं क्रिएट क्लीन एक्यूरेट एंड कंट्रोल, जो क्रिएट करता है क्लीन करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। कट इन ग्रास शीट और पेंस मटेरियल कौन कौन सी जरूरत पड़ता है। ग्रास कटर, ए टूल विथ अ स्मॉल hardened steel cutting wheel that score the grass surface। नेक्स्ट है स्ट्रेट एज या रूलर, ए स्ट्रेट गाइड यूज टू इंश्योर स्ट्रेट एंड एक्यूरेट कट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट मटेरियल की जरूरत पड़ता है। वाटर और ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट टू हेल्प द ग्रास कटर गाइड स्मूथली अराउंड द ग्रास सरफेस। नेक्स्ट है सेफ्टी goggles and gloves to protect against grass charge। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है ग्रास कटिंग का। फर्स्ट प्रिपरेशन, चूज द राइट ग्रास को चूज करेंगे। यूज एप्रोप्रिएट ग्रास फॉर योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए एप्रोप्रिएट ग्रास है। द थिकनेस एंड टाइप ऑफ ग्रास क्लियर
टेक्चुअर etc. ये सब हो जाता है। कैन इफेक्ट द कटिंग प्रोसेस, कटिंग प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। मेजर एंड मार्क, मेजर द डायमेंशन यू नीड on the grass sheet and mark the cutting lines using a marker or wax pencil। वैक्स पेंसिल का यूज करते हैं। सेफ्टी प्रिसीजन्स, wear safety goggles to protect your eyes from grass fragment। Wear gloves to prevent cuts from grass shards। Next, lubricants, lubrication, apply a lubrication to the cutting line। This helps the grass cutter move smoothly and reduce the risk of the grass chipping during cutting। Positioning, press the straight edge or ruler around the marked cutting line। Next, cutting line में scoring, अब स्कोरिंग क्या है ये देखते हैं। होल्ड द ग्रास कटर लाइक पेन विद द कटिंग व्हील अगेंस्ट द ग्रास सरफेस। अप्लाई जेंटल बट कंसिस्टेंट प्रेशर एंड स्टेडियरी मूव द cutter along the cutting line। Do not press too hard, let the cutter do the work। Next, breaking the grass, press the scored line along the edge of a flat surface such as table or the edge of a workbench। Hold the grass on either side of the score line with your hands or using grass pliers। Smoothing edge, after breaking the grass you will likely have rough edge। Use a grass file or sandpaper to smooth and down the edge। Be gentle to avoid chipping the grass। Next, clean up the work area to remove grass shards and debris। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गाइज 7th 6 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके हैं गाइज, उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन विद द टस्क द वेरियस एलिमेंट ऑफ कास्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट है उसको एक्सप्लेन करें एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग, और मोल्डिंग सेंट का प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करना है। कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कि लिक्विड मटेरियल है, टाइपिकली मेटल और प्लास्टिक, ये मेटल और प्लास्टिक हो सकता है। इज poured into a mold to solidify, मोड में पोट करते हैं फिर सॉलिडिफाई करते हैं। टेक ऑन द डिजायर शेप हमें एक शेप मिलता है। एलिमेंट ऑफ कास्टिंग का कौन कौन से एलिमेंट है, पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न। ए पैटर्न इज ए
replica of the desired final part. Replica the desired final part typically made from wood या प्लास्टिक, वुड प्लास्टिक या मेटल, ये मेड होता है, बना होता है वुड प्लास्टिक या मेटल से। इट इज यूज टू क्रिएट द मोड कैविटी, इसको यू मोड कैविटी में क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। द मोड इज द नेगेटिव impression of the pattern and represent the shape of the final path. ये make bottom mode, make top mode, ये put on hot pattern, ये zoom sand backs. Molding material, the material used to create the mold is called molding material. मटेरियल को यूज करके क्रिएट करता है मोल्ड, जिसको मोल्डिंग मटेरियल कहते हैं। इट इज टाइप है मिक्सचर ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड बाइंडर्स और मोल्डिंग सैंड का एक मिक्सचर होता है, इसी को कहते हैं मोल्डिंग मटेरियल। ये बारा इसको कहते हैं मोल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट है कोप एंड ड्रैग। Cope and drag, these are the two halves of the mold. The core is the top half, and the drag is the bottom half. When the mold is closed, they form a cavity. मोड क्लोज होता है तो एक फॉर्म कैविटी फॉर्म होता है जहाँ मोल्टन मटेरियल पोर होता है। A core is a separable pieces used to create internal cavity. इंटरनल कैविटी को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। फीचर्स इन द कास्टिंग that cannot be formed by the pattern. Gating system. The gating system consists of joiners, screws, runner, and gate that guide the molten material from the pouring basin to the mold cavity. It helps control the flow and distribution of the molten material, minimize turbulence and defects. मिनिमाइज करता है टर्बुलेंस और डिफेक्ट को। नेक्स्ट राइजर्स रिजर्वोयर ऑफ मोल्टन मटेरियल का एक रिजर्वोयर है that feed the casting edges. It solidifies, compensating for shrinkage and preventing defect like shrinkage cavity. ये डिफेक्ट से बचाता है, श्रिंकेज के लिए कंपनसेट करता है राइजर। नेक्स्ट है पोरिंग बेसिन। The pouring basin is the container into which the molten material is poured. Pouring basin is container है जो मोल्टन मटेरियल को पोर कहते हैं। It provide a space for the material के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है before entering the गेटिंग सिस्टम से पहले इंटर के प्रो करने के लिए। और प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टीज रिफ्रैक्टिवनेस। मोल्डिंग सैंड शुड बी एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग एंड डिफॉर्मिंग। बिना मेल्टिंग और डिफॉर्मिंग के हाई टेम्परेचर के साथ मोल्डिंग सैंड होना चाहिए। दिस property ensure that it can maintain its structure during the casting process. Next है permeability. Permeability refers to the ability of the molding sand to allow gases and air to escape from the mold cavity as the molten material enter proper permeable prevent defect like porosity in the casting. कास्टिंग में पोरोसिटी
डिफेक्ट से बचाता है। नेक्स्ट है कोलैप्सिबिलिटी, ये सब क्या है, मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टीज है। आफ्टर द कास्टिंग हैज सॉलिडिफाई एंड कोल्ड द मोल्डिंग सैंड, कास्टिंग के बाद उसको सॉलिडिफाई कहते हैं, उसके बाद ठंडा कहते हैं। शुड बी इजीली रिमूव करने के लिए फ्रॉम द कास्टिंग विदाउट डैमेजिंग इट, बिना डैमेज किए ही कास्टिंग से इट कोलैप्सिबिलिटी इंश्योर। Ensure that the sand does not stick to the casting or break off it in undesirable ways. Next, cohesiveness. The molding sand should have enough cohesion. पर्याप्त मात्रा में कोहेजन होना चाहिए मोल्डिंग सैंड में। To hold its shape when packed around the pattern. This properly contribute to the mold stability during the casting process. Adaptability. The sand should be able to adapt to intricate pattern and detail, ensuring that the mold accurately captures the desired depth. Sand adopt the intricate pattern and detail, ensuring a intricate pattern को अडोप्ट करना चाहिए सैंड को कि द मोड एक्यूरेट कैप्चर्स आ डिजायर शेप, जो शेप हमें मिल सके। तो ये गाइज 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर था गाइज। आज हम इस वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन को आपको समझाया और एक्सप्लेन किया गाइज। नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ उसको कवर करेंगे गाइज। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम PYQ सोल्यूशन देते आएंगे गाइज, ताकि आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम इन द सेम एग्ज़ाम में। Thank you so much guys.